अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसकी मशक नंबर 3.5। ये हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे इंशाल्लाह आप लोगों को आसान से आसान मेथड से करवाएंगे। इधर बैठे बैठे सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हर मक्ता की कीमत मालूम करें। अब इसमें कहते हैं मक्ता की हमने कीमत मालूम करनी है ना। अब इसमें देखें तो हम बुक के ऊपर पहले मक्ता देख लेते हैं क्या होता है जी। मक्ता हमारे पास है, पेज नंबर बुक का देखेंगे 65 के ऊपर ये उसने दिया हुआ है। कहते हैं मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक मरब्बी कालब है। याद रखिए जब भी मक्ता लेना तो हम मरब्बी कालब का मक्ता ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, ये हमारे पास इसके मरकजी वितर होते हैं जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल कहते थे। अब इन दोनों को हमने ज़रब करना है और इन दोनों को हमने ज़रब करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी को, उसके बाद सी बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास दरमियान में अलामत माइनस रखनी है फार्मूले के। अब इस तरह से हम इसका मक्ता कहलाता है। कहता है कालब ए का मक्ता कहलाएगा, मीन ए डी माइनस बी सी मक्ता की कीमत कहलाता है। हम नोट कर सकते हैं कि ए जो मक्ता है ना, इसका आप देखिए ये ब्रैकेट लिखी हुई है ना, मक्ता को बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन में आप लोगों ने लिखना है। जब ये हमारे पास कोई कालब दिया होगा उसको हमने मक्ता निकालना है तो इसको आप लोगों ने इस तरह से सीधी लाइनों में लिखना है, ब्रैकेट नहीं लिखनी। दोनों साइडों पे कालब की तरफ हमारे पास, इधर हमारे पास जिसको हम ए से डिनोट कर लें या बी से किसी भी नंबर से डिनोट कर लें, फिर हम इसको इस तरह से डिनोट करके लिखा करेंगे। अब यही बात उसने आगे लिखी है कि मक्ता में कालब ब्रैकेट हमारे पास इस तरह को अमूदी लाइन में, मीन अमूदी लाइन हमारे पास ये क्या अमूद है हमारे पास, इस तरह से हमने सीधी लाइनों से इसको जाहिर तब्दील किया जाता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट 1 देखें। हमारे पास क्या जी, इसका पार्ट 1 मैंने नीचे लिख लिया है कि हमारे पास है 10, 5, 4, 6। अब इसमें आप लोगों ने फर्ज नहीं करना, हमारे पास उसने नंबर के बगैर ही दिया तो हम इसी तरह से लेके चलते हैं। इसको एक बार नीचे एज इट कर ले। हमारे पास 10, 5, 4, 6 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मीन 10 को 6 के साथ ज़रब करना है, 4 को 5 के साथ ज़रब करना है। उसके बाद जो दरमियान में अलामत है वो माइनस के रखनी, फार्मूले की माइनस। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जाएगा, 10 ज़रब 6 ये हमारे पास आ गया 10 ज़रब 6 माइनस 4 ज़रब 5 का लिया, 5 ज़रब 4 का हमारे पास क्या जाएगा 4 ज़रब 5। अब 10 ज़रब 6 का हमारे पास क्या जाएगा 10 6 हमारे पास कितना होता है 60 माइनस 4 5 हमारे पास 20। अब 60 में से 20 को माइनस करें हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 40। ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। अब ये मैंने इसका सेकंड वाला पार्ट लिखा है। इन दोनों को मरकजी वितर जिसको हम कहते हैं, इन दोनों को ज़रब करना है, इन दोनों को ज़रब करना है दरमियान में अलामत माइनस की, जैसे हमने इधर माइनस रखी। अब इसको भी एक बार एज ए नीचे लिख लें, -5 8 -3 -7 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -5 ब्रैकेट लगा लें ज़रब -7 ये आ गया माइनस। अब माइनस यहाँ पे माइनस का ख्याल लाजमी रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आगे भी माइनस आ रही है। अब इसमें देखें हमारे पास क्या आ जाएगा -3 ज़रब 8। अब इनको सोल्व करें, माइनस मानी ये तो प्लस होगी, तो 5 7 हमारे पास कितना होता है 35। ये माइनस हो, ये माइनस हमारे पास क्या जाएगी प्लस, तो 8 3 हमारे पास क्या जाएगा 3 8 हमारे पास क्या होता है 24 ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 35 जमा 24 करें तो हमारे पास क्या आता है जी 59। और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लिए। इसके दोनों फर्स्ट वाले पार्ट है, उसके बाद हम इसके थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये मैंने इसका थर्ड वाला पार्ट लिख लिया है। इसको एक बार नीचे एज इट लिखे 3 8 0 2 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन ऐसे समझ लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कह लें। अब इसको हम इसके सामने ही आगे कर लेते हैं। अब देखें 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 अलामत माइनस की, माइनस फार्मूले की समझ लें, 0 ज़रब 8 0 ज़रब 8 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम नीचे इधर लिखते हैं, 3 ज़रब 2 हमारे पास क्या जाएगा 3 2 हमारे पास 6 आ गया, माइनस 0 ज़रब 8 करें हमारे पास क्या जाएगा 0, तो 6 माइनस 0 करें हमारे पास क्या जाएगा 6। और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, मालूम करें कि दर्ज झैल कालब नादर है या गैर नादर है। अब कालब नादर और गैर नादर कब होते हैं, इसको हम पहले बुक ऊपर देख लेते हैं क्योंकि ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू या तारीफ भी आप लोगों से पूछी जा सकते हैं कि नादर कालब और गैर नादर कालब हमारे पास क्या होते हैं। अब इसमें देखें एक मरब्बी कालब ए नादर कालब कहलाता है। अगर
ए का मक्ता। अब ये हमारे पास मक्ता की लाइन है, हमारे पास ये हमने क्या कहा, अमूदी लाइन मक्ता की। वो कहते हैं ए का मक्ता 0 के बराबर आ जाए फिर वो हमारे पास नादर कालब कहलाता है। मीन हमने जो मैट्रिक दिया जाएगा, जो कालब दिए उसका मक्ता निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या एक नादर कालब है। अगर उसका मुरब्बा, आगे कहते हैं एक मुरब्बी कालब, ए गैर नादर कालब कहलाता है। अगर उसका मक्ता ए नॉट इक्वल टू 0 है, मीन ए का मक्ता 0 के बराबर ना हो, फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या एक गैर नादर कालब है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये नीचे उसने लिखा हुआ है, हमारे पास 3-4 उसने पॉइंट दिए, 4 कालब हमारे पास दिए ए बी सी डी। इनका मक्ता निकालेंगे। जिसका मक्ता 0 के बराबर आएगा वो हमारे पास नादर कालब होगा, जिसका मक्ता 0 के बराबर नहीं आएगा वो हमारे पास गैर नादर कालब होगा। इसको हम सोल्व करते हैं। ये मैंने इधर क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें देखिए ए और बी पार्ट लिखा है। पहले हम ए का मक्ता निकालेंगे। अगर तो ये 0 के बराबर आ गया फिर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या एक नादर कालब है। अगर ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं आता फिर हम कहेंगे ये एक गैर नादर कालब है। तो मक्ता निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह से अमूदी लाइनें आप लोगों ने सीधी लाइनें लगा लेनी, ए के गिर्द भी, आप इस कालब के गिर्द भी। ये ब्रैकेटों को खत्म कर देना है। क्या आ जाएगा 5 3 3 2। अब इसका मक्ता हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ ज़रब करें, इसको इसके साथ ज़रब करें, दरमियान में अलामत माइनस की। तो 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2 माइनस 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3, 5 ज़रब 2 5, 3 ज़रब 3 हमारे पास 5 2 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस 3 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो 10 माइनस 9 कर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब देखिए ए का मक्ता हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। तो फिर क्या आप लोगों ने इस तरह से लिख देना कि पास ए कालब एक गैर नादर कालब है। बस ये हमने लिख देना। हमने सिर्फ यही बताना था कि एक नादर है या गैर नादर। ये हमारे पास क्या एक गैर नादर है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसका बी वाला पार्ट देखें। बी में भी सेम ऐसे आप लोगों ने इस तरह से अमूदी लाइनें, बी के गिर्द भी स्ट्रेट लाइनें सीधी लगानी है। इधर भी आप लोगों ने इस तरह से अमूदी लाइनें लगानी है। 7 21 2 6। अब इन दोनों को ज़रब करें। अब इसमें देखिए 7 ज़रब 6, 7 ज़रब 6 माइनस अलामत माइनस की, फिर 2 ज़रब 21, 2 ज़रब 21। अब इसको ज़रब करें 7 6 हमारे पास क्या होता है 42, और 21 2 हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास 42, 42 माइनस 42 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो बी का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, ये तो 0 के बराबर आ गया। मीन ये हमारे पास क्या पास कालब बी एक नादर कालब है, क्योंकि बराबर 0 का आ जाए फिर नादर कालब है, ना बराबर 0 का है फिर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या गैर नादर कालब है। इस तरह से नीचे आप लोग लिख देना कि पास कालब बी एक नादर कालब है। सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं नादर कालब या गैर नादर कालब, ये नहीं लिखना चाहते, सिर्फ इतना भी लिख दे कि ये हमारे पास नादर या गैर नादर है। सिर्फ नाम लिख दें तो इतना भी काफ़ी है। इस तरह से लिख दें, इस तरह से वर्डिंग में लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ये हमारे पास है इसके फर्स्ट वाले दोनों पार्ट। उसके बाद हम इसके सी और डी वाले पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास इसका सी और डी वाला पार्ट है। पहले हम सी को सोल्व करते हैं। सी भी आप लोगों ने इस तरह से अमूदी लाइनों में लिख लेना है, सीधी लाइनों में। इधर भी आप लोगों ने सीधी लाइनों में कालब को लिख लेना है। 13 5 7 3 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 13 ज़रब 3 इधर लिख रहे हैं जी, 13 ज़रब 3 दरमियान में अलामत माइनस की, 7 ज़रब 5, 7 ज़रब 5। अब 13 3 हमारे पास क्या था 39, माइनस 7 5 हमारे पास क्या जगह 35। अब 39 माइनस 35 करें हमारे पास क्या जगह 4। क्या ये हमारे पास सी का जो हमारे पास काल मक्ता आया है ये 0 के बराबर है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे आप लोग लिख देना जी पास कालब सी एक गैर नादर कालब है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। अगर 0 बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं नादर कालब है। अब ये 0 के बराबर नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे पास कालब सी एक गैर नादर कालब है। इस तरह से नीचे आप लोग लिख देने के पास कालब सी एक गैर नादर कालब है। ये हमारे पास सी वाला पार्ट आ गया। उसके बाद हम इसका सामने डी वाला पार्ट करते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास डी वाला पार्ट क्या जी, डी में हमारे पास 2 0 0 है। तो इसको आप लोग डी को इस तरह से सीधी अमूदी लाइन में लिखें, इस कालब को भी इस तरह से सीधी अमूदी लाइन में 2 0 0 0 ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 ज़रब 0, 2 ज़रब 0 माइनस 0 ज़रब 0, 2 ज़रब 0 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस 0 ज़रब करें 0 आ जाएगा। तो 0 डी का मक्ता हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, हमारे पास ये 0 के इक्वल आ गया। तो नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना जी पास कालब डी एक नादर कालब है, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया। इस तरह से आप लोगों ने इसके नीचे लिख देना पास कालब डी एक नादर कालब है, क्योंकि ये डी जो हमारे पास है मक्ता इसका ये 0 के बराबर है। तो इसलिए हमने इसको कहा कि हमारे पास ये एक डी नादर कालब है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अगर ए बराबर हमारे पास ये कालब हो तो नादर कालब है। वो कहता है कि ए एक नादर कालब हो तो एक्स की कीमत मालूम करें कि एक्स हमारे पास ये किसके बराबर आता है। अब इसमें देखें तो हम यहाँ पे एक्स की कीमत निकालेंगे। अब इस तरह से आप लोगों ने कालब लिखना है नीचे लिख, क्योंकि ए एक नादर कालब है इसीलिए। अब ए नादर कालब कब होगा, जब ए का मक्ता 0 के बराबर रहेगा। तो नीचे हम इस तरह से लिख लेते हैं जी ए का मक्ता बराबर 0। अब ए हमारे पास कालब किसके बराबर है, इसके बराबर हमारे पास इसके, तो इसके जहाँ पे हम ये लिखे जी एक्स 6 5 15, ये हमारे पास आ गया इसका मक्ता। इस तरह से सीधी लाइनें लगानी बराबर 0। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी। ये लाइनें हमारे पास क्या मक्ता को शो कर रही है, मीन इसका हमने मक्ता ही निकालना है। अब देखिए 15 को x के साथ ज़रब करेंगे, मीन x ज़रब 15 माइनस फिर मल्टीप्लाई करें, x को हमने 15 के साथ ज़रब करें, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 5 ज़रब 6, यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 5 ज़रब 6 बराबर किसके, 0 के। 0 हमारे पास बराबर, ये उसने पहले बता दिया हमारे पास एक नादर कालब है। इसमें हमने ये नहीं बताना कि ये नादर है गैर नादर है, ये हमने नहीं बताना, हमने x की वैल्यू निकालनी। अब देखिए 15 को x के साथ ज़रब करें, क्या जगह 15x माइनस 6 5 हमारे पास कहता है 30 बराबर 0। 30 इधर माइनस का इक्वल की साइड पे आएगा, हमारे पास क्या जगह प्लस का, तो क्या जगह 15x बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 30। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 30, 15 इधर ज़रब हो रहा है, इधर रखे क्या हो जाएगा तकसीम, तो 15 एकम 15, 15 2 30, तो x किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा जी, x बराबर हमारे पास 2 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों के बोर्ड के पेपर में पक्का कन्फर्म आएगा। इसके ऊपर लिखने के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले बुक के ऊपर देखें, दर्ज झैल कालमों का अर्जॉइंट मालूम करें। अब अर्जॉइंट क्या होता है पहले हम इसको बुक के ऊपर देख लेते हैं। बुक का पेज नंबर 66 को ओपन करें, यहाँ पे कालब का अर्जॉइंट लिखा है। यहाँ पे देखें हमारे पास कालब का अर्जॉइंट है, मरतबा 2 के एक मरबी कालब ए का अर्जॉइंट वितरी अरकान की जगह और दूसरे अरकान की अलामतों को तब्दील करने से हासिल किया जाता है। ये उसने तरीका बता दिया कि वितरी अरकान की हमने जगह तब्दील कर देनी है और जो हमारे पास दूसरे अरकान होंगे उनकी हमने अलामतों को तब्दील कर देना। वितर हम किसको कहते थे, जैसे ये हमारे पास ए कालब है, ये हमारे पास वितर वाले, इनकी हमने जगह चेंज कर देनी। मीन एक को हम 4 की जगह पे लेंगे, 4 को 1 की जगह पे लेंगे और उसके बाद ये दोनों इनकी अलामतें चेंज कर देनी। जैसे उसने इसका लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अर्जॉइंट को लिखते हैं ADJ, अर्जॉइंट ऑफ, इसको पढ़ते हैं अर्जॉइंट ऑफ ए बराबर किसके आ जाएगा। देखिए 1 को हम 4 की जगह पे ले आए हैं, 4 की जगह 1 की जगह पे हम 4 को ले गए, इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी। इसके साथ माइनस था तो प्लस लिख दिया, इसके साथ प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया। बस यही काम हमने करना है, बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं, एक एक स्टेप का है। शॉर्ट या MCQs भी आ सकता है इसमें से। इसको हम स्टार्ट करते हैं। नीचे मैंने सवाल लिख लिया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, नीचे ये हमारे पास ABCD 3 पॉइंट हमारे पास है ABC। अब इसमें पहले लिखे जी हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए, इस तरह से लिख ले अर्जॉइंट ऑफ ए बराबर। अब इसका हम अर्जॉइंट ऑफ ए लेंगे, ये वतरी कालब है हमारे पास, वतरी अरकान है, इनकी जगह चेंज करें। देखिए D ऊपर आ जाएगा और A हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब इनकी अलामतें चेंज कर दी, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो क्या जगह माइनस बी, इधर हमारे पास क्या जगह माइनस सी। बस ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट आ जाएगा। सेम इसका अर्जॉइंट लीजिए हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ बी, इस तरह से लिखे अर्जॉइंट ऑफ बी बराबर किसके आ जाएगा। अब इनकी जगह चेंज करें और इनकी अलामतें, 7 को 5 की जगह पे ले जाएं, 5 को 7 की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। इसको चेंज करें, हमारे पास अलामतें चेंज करें, -2 है ना तो इसको +2 कर दे, प्लस लिखे या ना लिखे इसके साथ होता है। अब माइनस प्लस का 3 है तो यहाँ पे लिख दें माइनस का 3, बस ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास सी वाला देखें जी, इसको हम इधर इसके सामने कर लेते हैं, हमारे पास क्या जगह अर्जॉइंट ऑफ सी, सी बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा। अब इसमें देखें इनके अला जगह चेंज करें, -3 को 2 की जगह पे लें, 2 को -3 के जगह पे ले जाएं, तो क्या जगह 2 -3। उसके बाद इनकी अलामतें चेंज करें, प्लस का 5 है माइनस का 5 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल आसान था, ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्ज झैल कालमों का ज़रबी मकूस मालूम करें। अब ज़रबी मकूस के लिहाज से आप लोगों ने इसका एक फार्मूला याद रख लेना है। अब इसमें देखें, हम पीछे देख लेते हैं यहाँ पे, अब इसका भी वो कहता है ज़रबी मकूस मालूम करें। फार्मूला ये हमारे पास है A इनवर्स, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं A इनवर्स, A इनवर्स A की पावर -1 है ना, A इनवर्स बराबर है 1/A का मक्ता। ये किसकी लाइनें थी हमारे पास, A का मक्ता, A का मक्ता हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ A, अर्जॉइंट ऑफ A भी हम सीख के आ चुके हैं, मक्ता भी हम सीख के आ चुके हैं। इन दोनों को इनको हम मालूम करेंगे। याद रखें पहले हमने मक्ता मालूम करना होता है,
अगर मक्ता हमारे पास एक नादर कालब हुआ फिर वो आगे सोल्व नहीं हुआ। अगर वो गैर नादर कालब हुआ फिर हम ये मुमकिन हो सकता है। अगर नादर कालब हुआ फिर वो नामुमकिन है, इसका हम इन्वर्स निकाला मीन ज़रबी माकूस मालूम करना वो नामुमकिन होगा। अगर वो हमारे पास एक गैर नादर कालब हुआ फिर वो इसका इन्वर्स निकालना मुमकिन है, क्योंकि अगर जीरो आ जाए फिर जीरो पुट करेंगे तो अर्जेंट तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, इसलिए वो नामुमकिन होगा। तो हम अगर सोल्व करते हैं, नीचे मैं सवाल लिख लिया। सबसे पहले हम ये हमारे पास है फर्स्ट वाला पार्ट, इसको हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी हमारे पास फर्ज किया ए के बराबर हमारे पास, ये हमारे पास क्या ए बराबर हमारे पास आ गया जी 5,0,0,5। ये हमारे पास है। अब पहले हमने क्या कहा कि ए इनवर्स हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे किसके बराबर हमारे पास 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए। ये हमने दो चीजें ए का निकालना है, ए का मक्ता निकालना है, अर्जॉइंट ऑफ ए। पहले हम इसका मक्ता निकालेंगे, तो मक्ता निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको इस तरह से सीधी लाइनों में लिखना है, अमूदी लाइनों में। इस तरह से आप लोगों ने कालब को भी लिख लेना है, ए को भी। तो 5 आ गया 0,0,5। मक्ता किस तरह से निकालते हैं, पहला सवाल हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 5 के साथ ज़रब करें, 5 ज़रब 5 मान अलामत माइनस की माइनस, फिर 0 ज़रब 0 0 ज़रब 0, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी क्रॉस, तो 5 ज़रब 5 के हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। मीन ए का मक्ता हमारे पास आ गया 25। उसके बाद इसके सामने यहाँ पे क्या लेते हैं जी इसका अर्जॉइंट। अब देखिए हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए, नीचे आप लोग लिख लें जी अर्जॉइंट ऑफ ए। अब इसका अर्जॉइंट ऑफ ए ले, ये हमने ए फर्ज कहना, इसका अर्जॉइंट क्या बनेगा, इनकी अलामत इनकी जगह चेंज करनी है, जो हमारे पास वितरी और अरकान है इनकी जगह चेंज करनी है और इनकी अलामतें चेंज। अब इसमें देखिए हमारे पास 5 की जगह पे हमने इस 5 को इस 5 की यहाँ पे लेके इस 5 को इस 5 की जगह पे, ये हमारे पास आ गया 0 के साथ प्लस माइनस लगाए, वो हमारे पास इसके साथ 0 के साथ माइनस ही नहीं लिखते, हमारे पास ये 0 ही होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसका अर्जॉइंट आ गया। अब नीचे आप लोग इस तरह से अर्जॉइंट फार्मूला लिख ले, हमारे पास इस तरह से आप लोग इसके नीचे हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखे इस तरह से आप लोग लिखना है जी फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है जी ए इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आप लोगों ने नीचे ए का मक्ता हमने क्या निकाला है यहाँ पे पुट करें। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जगह जी 1/a का मक्ता हमने 25 निकाला है, ये हमारे पास क्या आ गया 25 इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। अर्जॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला ये, तो इसको हम अर्जॉइंट ऑफ ए यहाँ पे पुट करें क्या आ जाएगा 5,0,0,5 ये आ गया। अब 1/25 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि इसके नीचे है तो डिवाइड भी कर ले मल्टीप्लाई कर ले, एक ही है। अब इस तरह से आप लोग कर ले कि हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ज़रब 1/25, उसके बाद 0 ज़रब 1/25, फिर 0 ज़रब 1/25, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ज़रब 1/25, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने क्या करना है सिंपलीफाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए 5 कम 5 5 5 25 आ गया, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा। ये 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 5 कम 5 5 5 25। इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा इसके सामने लिखा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 से कैंसिल है, 5 कम 5 5 5 25, तो 1/5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी 1/5। उसके बाद 0 के साथ ज़रब करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा, इसको भी 0 के साथ ज़रब करेंगे ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 कम 5 5 5 25, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल जवाब आ जाएगा, मीन ए इनवर्स आ जाएगा। अब इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे ये लाजमी लिख लेना है ए नॉट इक्वल, हमारे पास अब देखिए ए का मक्ता हमारे पास 25 है, मीन ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना कि कालब एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स मुमकिन है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये आंसर लिख लेना, ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है कि सबसे पहले आप लोगों ने कहने जी फर्ज किया ए के बराबर हमने इसको फर्ज कर लेना है। तो अर्जॉइंट ऑफ ए का मक्ता हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, हमारे पास जी 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए, मीन आपने मक्ता निकालना है अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब इसका पहले मक्ता निकालें, तो ए का मक्ता निकालने के लिए आप लोगों ने इस तरह से सीधी लाइनों में लिखना है, इसको अमूदी लाइनों में, इसको भी लिख लें। हमारे पास क्या जगह -4 7 8 2। अब मक्ता कैसे निकालते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या जगह -4 ज़रब 2 -4 ज़रब 2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद -7 ज़रब 8 7 ज़रब 8, ये हमारे पास आ गया। अब इसको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 7 4 तो हमारे पास क्या जगह माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद 7 8 हमारे पास क्या होता है जी 56, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 56, -8 -56 करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रकमें दोनों प्लस होंगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा जी 64। ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया 64। अब नीचे आप लोगों ने इस तरह से लिख देना जी कालब ए एक
गैर नादर कालब है, इसीलिए ये ए का इन्वर्स मुमकिन है। मीन ये गैर नादर कालब क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से ये लाइन आप लोगों ने लिख देने कि कालब एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स मुमकिन है। तो नीचे हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमने मालूम करना है, तो इसका अर्जुआइंट भी निकालें। अर्जुआइंट ऑफ ए बराबर, अब देखिए अर्जुआइंट हम किस तरह से निकालते थे, ये हमारे पास ए कालब बना, इन दोनों की जगह चेंज करें, इनकी अलामतें -4 की जहाँ पे 2 को ले जाएं और 2 की जहाँ पे -4 को लिख दें। तो नीचे हम लिखते हैं हमारे पास क्या जगह 2 -4, उसके बाद इनकी अलामतें चेंज, 7 और 8 की अलामतें चेंज कर दें। तो हमारे पास क्या जगह माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 8, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो इनके साथ हमने माइनस लगाया, ये इसका ज्वाइंट आ गया। अब नीचे आप लोग इसका फार्मूला लिख लें। हमारे पास क्या जी फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a का मक्ता और ज्वाइंट ऑफ ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब इसमें देखिए मक्ता हमने क्या निकाला, -64 निकाला है, तो इसको पुट करने हमारे पास क्या जाएगा 1/-64, ये आ गया। अब अर्जुआइंट हमने क्या निकाला है, अर्जुआइंट हमने ये निकाला 2 -8, उसके बाद -7, फिर -4। अब 1/64 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको सभी के साथ ज़रब कर दें। अब इसमें देखिए इनको हम ज़रब करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 ज़रब -1/64, ये आ गया, माइनस है ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद -8 ज़रब -1/64, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नीचे लिखे जो हमारे पास है -7 ज़रब -1/64, उसके बाद हमारे पास -4 ज़रब, इधर भी ब्रैकेट लगा लें, -4 ज़रब -1/64, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, अगर तो हमारे पास कोई कट होता है तो इसको कट कर दें, अदरवाइज इसको आप देखें इसको कट कर सकते हैं। 2 एकम 2, 64 2 हमारे पास क्या होता है 32 2 हमारे पास 64 होता है, ये आ गया। अब यहाँ 2 3 6 2 2 4, ये हमारे पास आ गया। अब ये माइनस माइनस से हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इसको 2 पे कट करें हमारे पास 8 पे, 8 एकम 8 8 और हमारे पास क्या होता है 64, ये आ गया। अब ये हमारे पास कैंसिल नहीं होता, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो सकती है, ये भी हमारे पास कैंसिल होता है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो 4 एकम 4, उसके बाद हमारे पास क्या जगह 4 पे कट करें, 4 एकम 4 आ गया, 2 इसमें से हासिल आएगा तो 24, 4 6 24, 16 4 हमारे पास क्या होता है 64 होता है। इसको हम लिखे, अब देखिए -1/32 आ जाएगा, इसको लिखे तो हमारे पास -1/8 आ जाएगा, इसको लिखे तो 7 हमारे पास, क्योंकि 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, 7/64 आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/16। इसको हम इधर ऊपर लिख लेते हैं। अब इसमें देखे तो हमारे पास क्या जाएगा -1/32 आ जाएगा, इसका लिखे जी हमारे पास आ जाएगा -1/32, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 से कैंसिल हो गया तो 1/8 हमारे पास, माइनस माइनस कैंसिल या माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो 1/ हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे वाला हमारे पास इसके साथ हमारे पास क्या है जी 7/64, क्योंकि ये आपस में कैंसिल नहीं होता, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इशारिये में जवाब देगा, तो इशारिये में हमने नहीं देना, पीछे आप लोग देखेंगे बुक ऊपर भी, तो 7/64 ये हमारे पास, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 7/64 आ गया। उसके बाद हमारे पास इधर देखा तो हमारे पास ये 4 के साथ कैंसिल होता है, 1/ हमारे पास क्या आ गया 16, तो इधर हम लिखते जी हमारे पास आ जाएगा 1/16, इसका भी हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो चुका था, इसका भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स हमारे पास, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये इसका हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, इसको एक नज़र दोबारा देख लें, ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। पहला स्टेप क्या था, फर्ज किया कि ए के बराबर है, तो हमने अर्जुआइंट ऑफ ए निकालना है, इन ज़रबी मकूस निकालने के लिए, और साथ में ए का मक्ता। तो पहले हम ए का मक्ता निकालते हैं, इस तरह से सीधी लाइनों में ए को लिखें, कालब को भी इस तरह से सीधी लाइनों में लिखें, 40 8 5 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मक्ता निकालते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जगह 40 ज़रब 2, इन दोनों का ज़रब क्या है 5 ज़रब 8, माइनस की अलामत लगानी है, 5 ज़रब 8, तो 40 2 हमारे पास क्या होता है 80 आ जाएगा, माइनस 5 8 हमारे पास क्या होता है 40, तो 40 माइनस 80 करें, 80 माइनस 40 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 40 आ गया। मीन ए का मक्ता हमारे पास आ गया 40, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो नीचे आप लोगों ने लिख देना जी पास कालब ए एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स मुमकिन है। ये आप लोग नीचे लिख देना है, पास कालब ए एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स ए मुमकिन है, ये मुमकिन है। तो फिर हम इसका इनवर्स, इसका अर्जुआइंट भी निकाल लेते हैं। इसी के सामने इसका यहाँ पे अर्जुआइंट ऑफ ए निकालते हैं, अर्जुआइंट ऑफ ए
अर्जॉइंट हम कैसे निकालते थे, इसकी ये हमने वितरी जो हमारे पास वितरी अरकान, इसकी हमने जगह चेंज करनी है, इनके अलामतें चेंज करनी। अब 2 को 40 की जहाँ पे लेंगे, 40 को 2 की जहाँ पे, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 40 हमारे पास इधर नीचे आ जाएगा। इसके साथ प्लस है तो माइनस का 8 आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना था, इसका मक्ता निकाल, इसका हमने इनवर्स निकाला। तो नीचे हम इसका फार्मूला लिखते थे। फार्मूला हमारे पास क्या जी, फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए। अब ए का मक्ता हमने क्या निकाला जी, ए का मक्ता हमने निकाला है 40। तो यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या जगह 1 बटा हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू अर्जॉइंट हमने क्या निकाला है, ये हमने अर्जॉइंट निकाला है, ये 2 - 8 - 5 40। तो इसको यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या जगह 2 - 8 - 5 40। अब इनको हम क्या करेंगे, 1/40 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़रब 1/40, उसके बाद -8 ज़रब 1/40, उसके बाद हमारे पास है जी -5 ज़रब 1/40, उसके बाद है जी 40 ज़रब 1/40। ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 × 2 2 2 4 20 आ जाएगा। फिर ये हमारे पास कैंसिल, तो 8 × 8 8 5 हमारे पास क्या होता है 40। फिर इसको कट करें, 5 × 5 5 8 हमारे पास 40 40 40 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/20। ये हमारे पास क्या आ गया 1/20 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 8 के साथ कैंसिल हो तो 1/5 आ गया। ये माइनस इसके साथ हमारे पास है, तो ये इसके साथ माइनस आ जाएगी, पास -1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/5, ये आ गया। अब इसके साथ भी माइनस है तो -1/8, क्योंकि 40 के साथ 5 को हमने कट किया तो 1/8 आ जाएगा, माइनस का 1/8 ये आ गया। उसके बाद 40 को 40 पे कट के हमारे पास क्या आ गया 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल ए इनवर्स आ गया, जो हमने मालूम करना था। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें। ये इसका 3rd वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फर्ज किया हमारे पास ये ए के बराबर है, तो हमने इसका इन्वर्स निकालना है। ज़रबी मकूस निकालने के लिए मक्ता और अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना ज़रूरी है। तो पहले हम इसका मक्ता निकालते हैं। इस तरह लिखे ए का मक्ता बराबर, इसको भी आप लोग सीधी लाइनों में इस तरह से लिखे, हमारे पास क्या जगह 3 5 5 -3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को -3 के साथ ज़रब करना है, 3 ज़रब -3, अलामत माइनस की रखनी, 5 ज़रब 5, तो 5 ज़रब 5, इसको इसके साथ ज़रब के, इसको इसके साथ ज़रब के, 3 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या जाए 3 3 हमारे पास 9 आता है, माइनस का 9 आ जाएगा, इस ये माइनस है साथ में। उसके बाद माइनस 5 5 से हमारे पास क्या होता है 25 होता है, हमारे पास क्या 25, अब 25 माइनस का 25 माइनस का 9 करें, हमारे पास क्या जगह आ गया माइनस का 34, ये आ गया। ये हमारे पास आ गया जी ए का मक्ता हमने निकाल लिया, ए का 34 ये आ गया। अब ये देखें तो हमारे पास क्या नॉट इक्वल टू 0, अब ये हमारे पास मुमकिन है, तो नीचे आप लोगों ने लिख लेना जी हमारे पास क्या आ जाएगा पस कालब ए एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स मुमकिन है। ये आप लोगों ने इसका नीचे लिख लेना है। अब ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका अर्जॉइंट निकालना है। तो नीचे हम इसका क्या करते हैं अर्जॉइंट ले लेते हैं, नीचे हम इसका लिखते हैं जी अर्जॉइंट ऑफ ए, अर्जॉइंट ऑफ ए बराबर। अब इसमें देखिए अर्जॉइंट हम किस तरह से लेते थे, ये हमारे पास ए कालब है, तो कालब ए की ये वितरी अरकान की जगह चेंज कर देनी, इनकी अलामतें -3 को 3 के जगह पे ले जाएंगे, 3 को -3 की जगह पे लेंगे, -5 5 प्लस के, तो इनके साथ हम माइनस लगा देंगे। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जगह माइनस का 3 3 -5 आ गया, ये भी -5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इसका लिखते हैं नीचे फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या जी, फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए, ये आ गया। अब इसको पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जगह 1/a का मक्ता, ए मक्ता हमने क्या निकाला -34, ये देखें तो हमने क्या निकाला -34, तो इसका यहाँ पे पुट करें -34, अर्जॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है माइनस का 3 -5 माइनस का 5 उसके बाद 3, ये आ गया। अब 1/34 सभी के साथ ज़रब हो रहा है, इसको हम ज़रब कर देते हैं, इसको नीचे ज़रब करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको ज़रब करते हैं -3 ज़रब -1/34, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे हमारे पास है -5 ज़रब -1/34, ये आ गया। अब इसको भी ज़रब करें, क्या आ जाएगा हमारे पास जी -5 ज़रब -1/34,
ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 3 ज़रब -1/34। अब इसमें देखिए हमारे पास कोई कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं सारे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इस तरह से माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल। तो हमारे पास क्या जाएगा 3/34, 5/34। इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। ये ब्रैकेट आप लोग ने इसके साथ लाजमी लगानी, इधर भी आप लोग इधर तक ब्रैकेट लगाएं, इधर इक्वल लिख लें। हमारे पास क्या जाएगा 3/34, इधर हम इसका लिख लेते हैं जी 3/34। ये पहला रुकन आ गया हमारे पास। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 5/34, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होते हैं, किसी एक टेबल में नहीं आते। तो क्या आ जाएगा 5/34, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास इधर भी हमारे पास क्या है, इधर भी हमारे पास 5 है, ये देखें तो हमारे पास क्या 5/34। ये हमारे पास -3/34, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं तो इसके साथ माइनस आएगी। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 5/34, इधर हमारे पास आ जाएगा -3/34। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन ए का इनवर्स आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट आ गया, इसको एक नज़र दोबारा देख लें। अब हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है। पहला स्टेप क्या है, फर्ज किया कि ए के बराबर है, तो पहले हम इसका मक्ता निकालते हैं, फिर इसके बाद अर्जॉइंट निकालें। तो पहले इसका मक्ता निकाले। हमारे पास क्या जी, मक्ता हमारे पास आ जाएगा, इसको भी इस तरह से सीधी लाइनों में लिखे। पहले सीधी लाइनों में 10 8 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को 3 के साथ, 3 को 8 के साथ। तो ज़रब करें जी 10 ज़रब 3, अलामत दरमियान में माइनस की, माइनस ऐसे ही समझिए ये फार्मूले की है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ज़रब 8, ये आ गया। अब 10 ज़रब 3 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा माइनस 3 ज़रब 8 करें, 3 8 हमारे पास क्या होता है 24। ये हमारे पास आ गया जी। इसको माइनस करें, हमारे पास किसके इक्वल आ गया 6 के। तो 6 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल टू 0, मीन ए का मक्ता 0 नहीं है। तो ए आप लोगों ने ये लिख देना है, पास ए एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स मुमकिन है, मीन ए का मक्ता मुमकिन है। तो पहले हम इसका अर्जॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में अर्जॉइंट यूज़ होना है। तो ए ऑफ अर्जॉइंट ऑफ ए, अर्जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, इनकी जगह चेंज करें 10 और 3 की, और इनकी अलामतें चेंज करें 8 और 3 की। अब इसमें देखिए 10 की जहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 की जहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद 8 के साथ भी हम माइनस लगा देंगे, -8 आ जाएगा, 3 के साथ भी माइनस माइनस का 3 आ गया, ये इसका अर्जॉइंट आ गया। तो नीचे हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या जी, फार्मूला ए इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब 1/a का मक्ता किसके बराबर है 6 के। तो ये देखें तो हमारे पास 6 है, तो इसको यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 1/, हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू, अब इसका हमारे पास क्या आ गया अर्जॉइंट ऑफ ए। तो अर्जॉइंट ऑफ ए ही हमने ये निकाला है, क्या आ जाएगा 3 -8 -3 10, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका अर्जॉइंट हमारे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, 1/6 सभी के साथ ज़रब हो रहा है, तो 3 ज़रब हमारे पास 1/6 आ गया। उसके बाद -8 ज़रब 1/6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी -3 ज़रब 1/6 आ गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी 10 ज़रब 1/6। अब इनको हम कट कर लेते हैं, कोई हमारे पास कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास वही इसका आंसर। अब इसमें देखें 3 एकम 3, 3 2 6, 2 पे कट करें 2 2 4 हमारे पास 8 आ गया, 2 3 6 आ गया। अब इसको कट करें 3 एकम 3, 3 2 6, 5 2 10 हमारे पास आ गया, 3 10 2 3 6। अब इसके सामने इसका आंसर लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें देखिए कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि 1 बच गया ये, तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गया। उसके बाद माइनस हमारे पास है, तो -4/3, -4/3 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस है, तो -1/2, -1/2 ये आ गया। उसके बाद 5/2, ये 5/2 नहीं 5/3, क्या आ जाएगा 5/3, ये हमारे पास इसका फाइनल ए इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने ए इनवर्स इक्वल लिख के आपने ये आंसर लिख देना है। ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ गया। ये हमारे पास था इसका 5 वाला पार्ट, इसको भी एक नज़र दोबारा देख लें। इसके बाद हम इसका लास्ट वाला 6 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ क्लियर हो। तो प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट आ गया जी 6 वाला, इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्ज किया कि ए के बराबर है, तो पहले हम ए का मक्ता निकालते हैं। यहाँ पे इसका मक्ता निकाले, इस तरह से सीधी लाइनों में इसको लिख लें, क्या आ जाएगा -2 -3 4 5, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 5 के साथ, 4 को 3 के साथ, तो इसको करें जी -2 ज़रब 5 माइनस अलामत माइनस की फार्मूले की
4 ज़रब -3, तो 4 ज़रब -3, 4 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, माइनस का 10 आ गया, ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस आ गई, 4 3 हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास माइनस का 10 प्लस का 12 करें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है 2 के, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, मीन 0 के बराबर नहीं है। ए का मक्ता 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक गैर नादर कालब है, इसीलिए इसका इन्वर्स मुमकिन है। मुमकिन है तो नीचे आप लोगों ने ये लिख लेना कि ए एक गैर नादर कालब है, इसीलिए ए इनवर्स मुमकिन है। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें अर्जॉइंट भी चाहिए होता है, मक्ता हमने निकाल लिया, तो नीचे आप लोग इसका अर्जॉइंट निकालेंगे। अर्जॉइंट ऑफ ए, अर्जॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालते थे, ये जो हमारे पास वितरी अरकान है इनकी हमने जगह चेंज करनी, इनकी अलामतें, तो -2 की जहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 की यहाँ पे -2, इसको हम लिखते हैं, हमारे पास क्या जगह, ये हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे -2। अब इसमें देखो तो ये -3 है, -3 है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस का 4 है तो इसको माइनस कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा 3, इधर माइनस का 4, ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट आ गया। अब नीचे आप लोगों ने इसका फार्मूला लिख ले जी, फार्मूला हमारे पास क्या है इसका, इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब इसमें ए का मक्ता हमने क्या निकाला है, ए का मक्ता हमने निकाला है 2, ये देखें तो हमने क्या निकाला है 2, तो यहाँ पे पुट कर हमारे पास क्या जगह 2 इंटू, अब अर्जॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है 5 3 -4 -2, अब 1/2 को इन सभी के साथ ज़रब कर दें तो हमारे पास क्या जगह जी 5 ज़रब 1/2, उसके बाद 3 ज़रब 1/2, उसके बाद -4 ज़रब 1/2, साथ में हमारे पास है -2 ज़रब 1/2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखिए ये तो कैंसिल होता तो 5/2 आ जाएगा, ये भी नहीं होता तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3/2 आ जाएगा, ये कैंसिल होता है, 2 × 2 2 2 4, तो 2 को 1 से ज़रब करें -2 आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल, तो 1 को 1 से ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका आंसर लिख लेते हैं 5/2 3/2 -2 और 1 -1, ये मैंने इसका फाइनल आंसर लिख लिया, हमारे पास क्या जगह 5/2 3/2 -2 -1, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाए। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये है, ये देखो तो हमारे पास क्या जगह 5/2 3/2 -2 को 1 से ज़रब करें -2 आ जाएगा, फिर -1 है, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया तो 1 से ज़रब करें हमारे पास क्या जगह, तो 2 -1 को 1 से ज़रब करें -1 आ जाएगा, तो यही मैंने इसका फाइनल आंसर लिख लिया है, ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट सोल्व किया जी मशक नंबर 3/5 के पहले 5 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट क्लियर करवाया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 कंप्लीट सोल्व करवाएंगे, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को एक एक पार्ट इसका क्लियर करवाएंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।